Yes, in the process of learning English, we go ahead. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. We have started a series of verb. Verb के 5 रूप, tenses का झंझट खत्म. In two earlier part, we have discussed first form of verb and second form of verb. In third part, we will discuss continuous form of verb. Continuous form of verb. In this process, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, progress, continue. When the activity is in progress, तो two situation arises. One is present form and second is past form. In present form, we will use is with ing, and in past form we will use was ing. हमें पता क्या चलेगा कि प्रेजेंट है या पास्ट. तो इसके लिए 2-3 नुक्ते हैं, 2-3 हिंट है, दैट विल डिसाइड और हमारी हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में कि कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, आईएनजी वाली फॉर्म का क्या मीनिंग होता है. तो व्हेन वी यूज आईएनजी वर्ब, we use ing. Where we use? At the time of speaking. अगर बोलते समय कोई एक्टिविटी इज ऑन, प्रोग्रेस में है, जारी है, we will use continuous ing. जब कोई एक्टिविटी और वर्ब प्रोग्रेस में है तो हम कंटिन्यूस फॉर्म यूज करें. इसके लिए और इंडिकेशन भी है. व्हेन वी यूज नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, आजकल की बात है, या नाउ, राइट नाउ, अभी की बात है. तो दिस शोज एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज ऑन. हिज मदर इज कुकिंग नाउ. Now indicates the work is in progress. So we will use is cooking. Mother singular, we will use is. If subject is I am cooking now. If subject is they are cooking now. Second point, likely to happen. जो एक्टिविटी फिक्स है नियर फ्यूचर में, वी विल यूज कंटिन्यूस फॉर्म. माई ब्रदर इज रिटर्निंग टुनाइट. मेरा भाई आज रात वापस आ रहा है. ही इज कमिंग बैक नाउ. वो वापस आ रहा है. वी विल यूज कंटिन्यूस फॉर्म. नाउ व्हेन वी विल यूज was ing, पास्ट वर्ब मीन्स पास्ट टेंस. तो पास्ट टेंस की कोई एक्टिविटी है, पास्ट की कोई एक्टिविटी है लेकिन प्रोग्रेस में थी, तो वी विल यूज आईएनजी विद वाज. हाउ? इट मीन्स सम पॉइंट ऑफ पास्ट. पास्ट का कोई टाइम दिया हुआ है. तो द बॉयज वर प्लेइंग इन द रिसेस. द बॉयज वर प्लेइंग इन द रिसेस. Recess means given time. Past का टाइम हो गया. The boys were playing in the recess. He was playing when we went there. Went there shows past tense. Here present tense में यूज करते हैं, past tense में there. So there are some indication that will help us to understand which verb should be used. कौन सी वर्ब यूज होनी चाहिए. बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार करना पड़ता है. ओनली देन आवर डाउट्स रिमूव कि विच टेंस इज सूटेबल फॉर करेक्ट इंग्लिश और नेचुरल इंग्लिश. फर्स्ट, प्रेजेंट की कोई एक्टिविटी है, कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म. एंड व्हेन एक्टिविटी
is continuous or in progress, we will use ing with is or was bar. ये डिसाइड करेंगे कि क्या फैक्टर है. इफ वी यूज नाउ, nowadays, these days, this shows automatically present tense of continuous form. And when some point of past we discuss, it means we should use past continuous. So I have tried to make you understand कि हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म कब यूज करनी चाहिए. आई थिंक आपके जो डाउट्स हैं वो थोड़े रिमूव होंगे. ताती आई के चक्कर से बच सकते हैं, टेंसेस के चक्कर से बच सकते हैं, उनके झंझट से बच सकते हैं. अगर हम प्रिसाइसली पॉइंट को लेके, फैक्ट को लेके, इफ वी यूज टेंस, आवर वर्ब विल बी करेक्ट. टेंस जो है काम की गति को बताएगा, प्रोग्रेस में हो गया है या होता है. तो वर्ब एक्टिविटी है, टेंस उसकी डिग्री को बताता है कि एक्टिविटी इज ऑन और कंप्लीटेड या और डेली रूटीन. तो इफ वी habitual of using these verbs in correct orders, we can use correctly. तो इंग्लिश समझने के इस प्रोसेस में वर्ब इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट और इसका यूज करना आना चाहिए. सारी जो इंग्लिश है वो बेस्ड है इन 5 वर्ब पर. तो इफ वी अंडरस्टैंड दिस वर्ब, वी विल डेफिनेटली बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश easily. Thank you for being with us और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दूसरे बच्चे इसको यूज़ कर पाएँ, वो भी बेनिफिट उठा पाएँ इस चीज़ का. थैंक यू वंस अगेन.